और आप देख रहे हैं हमारा ऑपरेशन चंगा। जी हां, एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। जी मीडिया एक सबसे बड़ा खुलासा करने वाला है और उसका नाम है ऑपरेशन चंगा। हम उन लोगों से बेनकाब करेंगे, उन लोगों के नकाबों से पर्दा उठाएंगे जो भोले भाले लोगों को निशाना बनाते हैं, गरीबों और मजलूमों को लुभावने ऑफर देकर उनका धर्म परिवर्तित करने का ये धंधा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और ये सिंडिकेट कई शहरों में फैला हुआ है और कई संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं। जी मीडिया संवाददाता धर्मांतरण के उन अड्डों पर पहुंचा और जहां आज से नहीं कई सालों से धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा है। हमने पीड़ितों से भी बात की और जाना कि कैसे और ऐसा क्या किया जाता था कि वो धर्म यानी कि अपनी पहचान तक बदल देते थे। तो ये नेटवर्क धर्मांतरण का केवल एक शहर तक नहीं बल्कि शहर शहर फैला हुआ है और खास तौर पर गरीब तबके के लोग, जो लोग आसानी से झांसे में आ जाए, उनको शिकार बनाया जाता है और बहुत ही आसानी से उनका लोभ लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। खास तौर पर गरीब और मजलूमों को लुभावने ऑफर भी दिए जाते हैं। तो जी मीडिया आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है कि खेल कैसे होता है। ऑपरेशन चंगा हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन चंगा के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसे धर्म परिवर्तन का खेल होता है और यूपी में ही क्यों मामले सबसे ज्यादा आते हैं, कैसे गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, कैसे पहले उन्हें प्रार्थना सभा में बुलाया जाता है, फिर उन्हें कहीं ना कहीं प्रभु के दर्शन के नाम पर बरगलाया जाता है, उन्हें ठीक करने का दावा किया जाता है, जिससे गरीब लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। और इसलिए हमारे इस ऑपरेशन का नाम है चंगा। बिल्कुल, और कई संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं जो गांव-गांव तक ये नेटवर्क ऐसे फैला हुआ है। विदेशों से भी फंडिंग होती है, ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अभी कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून भी लाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो सख्ती है, इसका असर नजर नहीं आ रहा। सवाल यही है कि आखिरकार ये धर्मांतरण के जो मामले हैं ये रुकेंगे कैसे। तो धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा है और जी मीडिया की टीम उन पीड़ितों तक भी पहुंची, उन लोगों तक भी पहुंची और उनसे जाना कि कैसे आखिरकार इतनी आसानी से लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, किस तरीके का लोभ लालच इन लोगों को दिया जाता है। इसकी पूरी पड़ताल आज हम आपको दिखाएंगे अपने ऑपरेशन चंगा में। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जी मीडिया की टीम भी पहुंची और पर्दाफाश किया गया है, पीड़ितों को निशाना बनाया गया। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर धर्मांतरण का जो पूरा एक रैकेट चल रहा था, एक एनजीओ के जरिए पैसों का जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, इसके साथ साथ एक नहीं दो नहीं हजारों की संख्या में लोगों को धर्मांतरण के नाम पर पहले बरगलाया गया, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और अब इस पूरे मामले को लेकर जो अकाउंट सामने आए उसका जो जाल था, जब हमने पड़ताल की तो फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, तमाम जगहों पर यह पूरा जाल फैला हुआ है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में ये पूरा नेटवर्क काम करता है। कैसे जो है जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, ग्रामीण इलाकों को जो है टारगेट किया जाता है, वहां पर तमाम सुविधाएं के नाम पर, पैसे के नाम पर बरगलाया जाता है, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और ये एक या दो की संख्या नहीं है, पूरा पूरा गिरोह इस पे काम करता था, वॉलंटियर्स बनाता था। 1000 रुपए उसको दिए जाते थे पहले, उसके बाद 8000 रुपए, उसके बाद बाकायदा उनको जो है सुविधा के नाम पर जो है पशु दिए जाते थे, इसके साथ साथ उनके रहने के, खाने के इंतजाम किए जाते थे, चंगाई सभा होती थी। तो ये पूरा जो नेटवर्क था, जब हम गए ग्राउंड जीरो पर, वहां पर गए तो सबसे पहले तो किसी ने बात करने की कोशिश जो है बात करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसके बाद जब हमने अपने खुफिया कैमरों से कैद किया तो कई चीजें जो सामने आई वो काफी चौंकाने वाली थी। इसके साथ साथ जब हमने
हमने अपने सोर्सेज से जब अकाउंट डिटेल निकाली तो ये अकाउंट डिटेल जो है चौंकाने वाला था, क्योंकि कई 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था और सिर्फ इसी के लिए, धर्मांतरण के लिए ये पूरा पैसा जो है विदेशों से आता रहा है। और ये एक बड़ा नेक्सस है और इसी का खुलासा जो है वो हमने किया। और वहां पर जाकर हमने जब देखा, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, यहां के ग्रामीण इलाकों में किस तरह से पूरा नेक्सस जो है वो फैला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जरूर अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, विवेचना चल रही है, कई लोग जो है जेल में है, लेकिन अभी भी ये पूरा नेटवर्क जो है ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसके पीछे अभी बहुत बड़े बड़े लोग जो है, रसूखदार लोग जो है वो शामिल हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि ये नेटवर्क पिछले कई सालों से जो है उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव था। हालांकि 2008 का ये पहला मामला जब आया था, जब चंगई सभा हुई थी फतेहपुर के आकूपुर गांव में, उसके बाद से ये पूरा जो चर्चा में चीजें आई। उसके बाद इसमें चाहे वर्ल्ड विजन संस्था की बात हो या प्रयागराज के श्वार्ट्ज कॉलेज की बात हो, सभी जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व इसमें दिखाई पड़े। और खास बात यह रही कि जब अकाउंट्स की डिटेल आई तब अकाउंट्स की डिटेल सेम आई, मतलब धर्म परिवर्तन के नाम पर पैसा आता रहा। और ये जो है तमाम जांच एजेंसियों की नजर से बचाने के लिए इसको संस्था के जरिए पैसा ट्रांसफर किया गया। हमने उन अकाउंट्स को जो है खंगाला। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसियां थी, जब हमने उनसे संपर्क किया तब हमें कुछ और जानकारियां जो मिली वो बेहद चौंकाने वाली थी। बाकायदा इसमें एक चर्च जो है वो शामिल था। इसके साथ साथ तमाम और भी लोग जो है इसके पीछे, रैकेट के पीछे थे और बैकअप देते थे। तो ये पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि जो पड़ताल हमने की उसका नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा रैकेट जो है इसके पीछे कैसे ये पूरे धन परिवर्तन कराते थे, कितने पैसे लेते थे, इसके साथ साथ किस तरह से साहित्य उनको बांटा जाता था। ये तमाम ऐसे खुलासे हुए जो काफी चौंकाने वाले थे। जी बिल्कुल विशाल, आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे क्योंकि हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे मेहमान भी जुड़ गए। अपने मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें दिनेश शुक्ला रहेंगे जो पीड़ित है, जितेंद्र सिंह है सचिव है पादरी संघ के, जितेंद्र जी भी है हमारे साथ जुड़ेंगे, एन मित्तल है रिटायर्ड जज है, दिवाकर त्रिपाठी है आरटीआई कार्यकर्ता है, और प्रयागराज से आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र पांडे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, फतेहपुर से विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सबसे पहले हम जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र जी, आप पादरी संघ के सचिव है। जितेंद्र जी, इस तरह का खुलासा और इस तरह के मामले संज्ञान में आते तो एक बड़ी बात आती है कि एक धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा है। आप कैसे देखते हैं सर इन्हें? देखिए, गवर्नमेंट ने भी एक नियम बना रखा है और उसके खिलाफ एक कानून बनाया गया है, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन। हमारी बाइबल भी इस बात को सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन ना कराए। और हम लोग भी जो बाइबल को जानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, इस प्रकार के कार्यों में ना ही किसी प्रकार के लिप्त हैं, क्योंकि बाइबल को मानने वाले लोग जो उसे जानते हैं, जो उसे पढ़ते हैं, किसी भी रीति से इस काम को नहीं कर सकते हैं। रही बात जो धर्म परिवर्तन के आरोप ये लोग कौन है फिर? जितेंद्र जी, फिर ये लोग कौन है? ये धर्म परिवर्तन तो ईसाई के लिए कर रहे हैं, ईसाई धर्म को ही अपनाने के लिए ये लोग प्रेशर करते हैं। नहीं, देखिए, कोई भी कहीं पर भी कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है। आज तक जितने भी केस हुए हैं, कहीं पर भी कोई दबाव डालकर अगर धर्म परिवर्तन कर रहा, वो बिल्कुल विधि विरुद्ध है और किसी को भी दबाव न डाला गया है, न डाला जाता है। ये बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत। ठीक है जितेंद्र जी, आप बने रहिएगा क्योंकि पीड़ित खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश शुक्ला जी, उनसे हम जान लेते हैं। दिनेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी आप बीती हमारे चैनल के सामने रखें। दिनेश जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है दिनेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जितेंद्र जी